मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस पर बात करने के लिए हमने कहा था कि इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना बताएं कि एडजेक्टिव अपने हिसाब से या एडवर्ब अपने हिसाब से बताइए, फिर हम बता दें कि कैसे। ओके सर, ओके। वन बाय वन बताइए। रिकॉर्डिंग हो रही है जी? रिकॉर्डिंग शुरू हो? रिकॉर्डिंग हो रही है, बताइए फटाफट बताइए। हेलो सर क्या बताना है भाई, आवाज ही नहीं आ रही पूरी तरीके से। हमारी वॉइस सबको आ रही है? सब लोग अपना बताइए, यस करिए। हाँ सर, आ रही है। किसको नहीं आ रही है हमारी वॉइस? ब्लूटूथ में नहीं आ रही सर, वैसे तो आ रही है, अगर लाउड स्पीकर खोल देते हैं तो एयरफोन पे नहीं आ रही है? जी जी। तो एयरफोन हो सकता है डिस्टर्ब हो, एयरफोन लगाने के बाद वो म्यूट हो जाता है शायद, उसको देख लीजिए या रहने दीजिए, विदाउट एयरफोन यूज करिए। चलिए, मैं हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताइए कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, जो अपने जैसे हिसाब से बता सके। फिर हम शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कहाँ से फिर शुरू करना है। वन बाय वन बताइए पहले सब। सर, जो एडजेक्टिव वो जो नाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब वो जो वर्ब की विशेषता बताए। वर्ब की विशेषता बताए, और कोई? जी सर, यही एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताते हैं, अब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो वो प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा एडजेक्टिव? हाँ, बताएगा बताएगा ना। चलिए, और कोई? जी सर। सर एडवर्ब सेंटेंस में चाहे प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, किसी की भी विशेषता बता सकता है। अच्छा, और एडजेक्टिव? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा सर। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताएगा। अच्छा, एडवर्ब जो होगा, और कोई बचा है? कोई बता दे। अब कोई नहीं बचे सर जी, 5 लोग थे सब। अच्छा, सबने बता दिया। जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें कुछ ना कुछ जो है अपना कंट्रीब्यूट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा या उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देगा, जो एडवर्ब होगा, ठीक है। एडवर्ब क्या काम करता है? वो मॉडिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब क्या काम करता है? मॉडिफाई करता है। दोनों के काम बराबर है सेंटेंस में, ठीक है। जब तक, और सबका जो सेंटर है सभी चीजों का, वो कहीं ना कहीं नाउन है। एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, दोनों नाउन के आगे और पीछे ही घूमते रहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि नाउन सूर्य है, और एडवर्ब और एडजेक्टिव एक चंद्रमा मान लीजिए और एक पृथ्वी मान लीजिए। समझ गए कि नहीं आप? जी सर। एग्जाम्पल देकर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर जब समझाएंगे तो हमें लगता है कि ज्यादा ठीक से ही समझ में आएगा, है ना। जी सर। एग्जाम्पल से ही ज्यादा ठीक समझ में आता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। फ्लावर की विशेषता क्या है? फ्लावर क्या है? सब ब्यूटीफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में है सर, नाउन है। नाउन है। नाउन कैसा है? क्या है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है ना। जी सर। जी सर। नाउन की विशेषता, अब अभी अभी आप ही ने बताया कि नाउन की विशेषता बताएगा। तो फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है। फिर हमने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट। वह
बहुत बुद्धिमान है, तेज है। तो ही की विशेषता बता रहा है, ही क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन है। फिर अगर हमने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो वहां पर एडजेक्टिव। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्या है यहाँ पर, नाउन है ना। जी सर। हाँ, तो वो क्या हो गया कि बॉय की विशेषता क्या होगी, बहुत इंटेलिजेंट है, वह एक बहुत तेज लड़का है। जैसे कि एडजेक्टिव में भी अभी और जब हम देखेंगे उसमें बताएंगे कि जो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, और इस तरीके से अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे वो पोजीशन क्या है। लेकिन पहले ये समझिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है ये क्या। हम लोग बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। तो जैसे जो नाउन है, कभी हम नाउन को पहले रख करके, कभी नाउन को बस, अब इन सब के पहले हमें नाउन ही समझना पड़ेगा कि नाउन आखिर कैसे ये घूम रहा है एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में। ठीक है, जैसे फ्लावर नाउन है, फ्लावर की खास बात क्या है, ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या ये किसकी विशेषता बताया है, फ्लावर की बताया है कि ब्यूटीफुल की बताया है? फ्लावर की बता रहा था। फ्ला अब ये क्या हो गया कि पूरे सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ, जो एक सेंटेंस बना होता है, जो सेंटेंस सेंटेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कुछ मीनिंग होता है, सेंटेंस जो फॉर्मेशन होगा वो पूरे सेंटेंस में क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही फॉर्मेशन होगा। बिना विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब पूरे सेंटेंस को जब कोई क्वालिफाई कर देगा, तो वो कौन कर सकता है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेगा, तो वो एडवर्ब कर सकता है वो ये काम, कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा, उस सेंटेंस की डिग्री बढ़ा देगा। हमने कहा फ्लावर तो सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो कहीं ना कहीं वो क्या नाम है, स्पीड को बढ़ा दिया ना, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, उसको और ज्यादा मॉडिफाई करने का काम कर दिया एडवर्ब ने। जी सर। समझ में आ रही बात? अभी नहीं समझ जी। में आएगी। आप लोग तो बहुत पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव एडवर्ब, तो हमें वैसा नहीं पढ़ाना है, हमें थोड़ा सा और उसको अलग तरीके से कि समझ में तो आ जाता है आप लोगों को कि हाँ ये है वैसे, लेकिन वो जब सेंटेंस में आता है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। बात यही है ना, जब कोई सेंटेंस में कोई चीज आती है तो वहां यस पर सर, गड़बड़ ऐसा सेंटेंस में गड़बड़ हो जाता है, कह रहे हैं। जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से ही शुरू करते हैं, फिर बाद में हम एडवर्ब पर आएंगे। कि एडजेक्टिव सबने बता दिया अपने अपने तरीके से कि नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को मॉडिफाई करता है, सबने बताया। अच्छा ये आ गई, तो आप बता दीजिए जरा एडजेक्टिव क्या है, आपकी भी सुन लें। हेलो, हमारी वॉइस मिल रही है हाँ सर, मिल रही है। इनको, नम्रता जी को मिल रही है हमारी वॉइस, बताइए। हेलो, अभी कोई सिस्टम में मोबाइल में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी ना, नहीं तो कोई क्वेश्चन कुछ बात अभी होनी होगी तो नहीं हो पाएगी फिर। मुझे आ रही है वॉइस मेरी? आ रही है, हाँ आ रही है, अब आ रही है वॉइस, हमारी वॉइस मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। चलिए बता दीजिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड सुना है, नाउन की। अच्छा नाउन के, जी। सबने नाउन पकड़ रखा है पता नहीं क्यों, प्रोनाउन की नहीं बताएगा। हाँ, प्रोनाउन का ही बताएगा, नाउन प्रोनाउन को बताते हैं उनके बारे में, उनको अच्छा, मॉडिफाई। हाँ। अच्छा उनकी क्वालिटी को बताता है। जी जी। अगर कहीं एडजेक्टिव दिया रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि एडजेक्टिव है। पहचान तो लेना चाहिए। पहचान तो लेना चाहिए। जी। अगर हमने कहा कि आई हैव 2 मोबाइल्स, तो इसमें बताइए एडजेक्टिव कहाँ पर है? आई हैव 2 मोबाइल्स। या हमने कहा कि ही हैज सम बुक्स, या हमने कहा कि ही हैज सम मिल्क,
तो सम बताइए, सम होगा सर। कोई बता दे, बाकी सब सम लोग हैं। सम सर बुक तो नाउन हो जाएगा। हाँ, सम हो जाएगा ना फिर, सर क्योंकि सम मेरे को इसके एडजेक्टिव है, बारे में नाउन से पता पहले नहीं है। कोई बताए सम होगा सर, सम क्या होगा? सर सम सम होगा। अच्छा सम हो गया, ठीक है, सबको पता हो गया ना सम है। जी सर। यस हाँ, सर। अब देखिए, इसको लगता है हमें स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, स्क्रीन को हम शेयर कर लेते हैं, जिससे कुछ लिखना हो तो थोड़ा सा हम फटाफट लिख देंगे। सम है, आपने बता दिया सम है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जो नाउन की जो क्वालिटी होगी, नाउन अगर कहीं पर, नाउन तो आप पहचानते हैं सब लोग कि क्या चीज नाउन है, सब लोग को यस नाउन सर, यस सर, पहचान लेते हैं ना नाउन। यस सर। जी सर। नाउन आप सब लोग पहचान लेते हैं ना, नाउन बिना नाउन के कुछ नहीं आएगा। हमने बता दिया ना कि नाउन समझ लीजिए सेंटर है, नाउन एक सन है, एडवर्ब और एडजेक्टिव चंद्रमा और सूर्य की तरह है। ये जो नाउन है वो सेंटर है, एक सन है, और जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव है वो चंद्रमा की तरह है और पृथ्वी की तरह है। इस तरीके से है, ये आप समझ लीजिए। जैसे एडजेक्टिव क्या है कि जो नाउन की क्वालिटी को बताएगा, उसके कलर को बताएगा, उसके साइज को बताएगा, उसके शेप को बताएगा, उसके टेस्ट को बताएगा, उसके साउंड को बताएगा, उसके नंबर को बताएगा, वेदर को बताएगा, ठीक है, क्वांटिटी बता देगा, डेमोन्स्ट्रेट करके बता देगा, जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करके बता देगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एडजेक्टिव है, बस हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, सेंटेंस में हम लोग देख नहीं पाते। अगर हमने कह दिया कि ही और एन इंडियन कैप, तो अगर पूछा जाएगा तो इसमें एडजेक्टिव कहाँ पर है? या हमने कह दिया ही हैज ईरानियन कैप, ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं कलर के, ईरानियन, ईरानियन, इंडियन। हाँ, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप है, जैसे हमने कहा द टेबल इज इन रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है, चौकोर में है, या यस सर, रेक्टेंगल। कोई चीज राउंड में है, मतलब दिस इज अ राउंड बॉल। देखो राउंड करके क्वेश्चन भी आया था, कई क्वेश्चन आया था टीजीटी में लास्ट अब टाइम, पिछली बार से आया था, राउंड राउंड 3 करके आया था। तीन करके आया था, देखिए उसी में सब घूम गए, राउंड ही राउंड हो गए सब। सब राउंड में चले गए सर जी। तो अगर हमने कहा दिस इज अ राउंड बॉल, वही बॉल कटोरा वाला BOWL, ठीक है, तो क्या बता रहा है? बॉल, जो बॉल है वो नाउन है ना, राउंड है, राउंड बॉल, अब राउंड है, नाउन राउंड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने कहा राउंड बॉल, ठीक है, या कहीं पर कोई चीज टेस्ट वाली बात आ रही है, कोई चीज मीठी है, जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, आता नहीं है, यस सर। देखा होगा आपने, शुगर टेस्ट स्वीट, या कोई चीज कड़वी है, सोर है, कोई चीज बिटर है, या ही स्पीक लाउड, या शी स्पीक लाउड, ठीक है। अब वो कैसे बोल रही है? तेज बोल रही है। जब हमने नाउन से पूछा कि कैसे बोल रही है, वो तेज बोल रही है, लाउड बोल रही है, साउंड आ रहा है ना। वो कैसी है? बहुत शांत है। मौसम कैसा है? बहुत प्लीजेंट है, बोलते नहीं है। यस सर। जब नंबर की बात करते हैं हम, तो नंबर में कहते हैं कि आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 पेन्स, आई ही हैज सम बुक, ही हैज सम मिल्क। इस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जब नंबर आ गया, कोई नंबर आ गया, 4, 5, 3, 2, 6, जो भी आ गया, 1, मैनी, सम, एम्प्टी, ईच, ये सब क्या हो गए? सब एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। वेदर में कोई भी चीज आ गई, नाउ द वेदर इज क्लियर, अब यहाँ पर वेदर क्या है? क्लियर है। कोई भी मौसम वाला चीज हो गया, ठीक है, मौसम क्या है? ड्राई है, बहुत सूखा है। तो ये सारी चीजें जो जो भी नाउन को
जितनी भी सारी चीजें, नाउन एडजेक्टिव कहाँ होगा, पोजीशन क्या होगी इसकी, नाउन से पहले होगी। कहाँ पर होगी, नाउन से पहले। हाँ नाउन से पहले होगी। अगर कहीं पर 3 शब्द दिए हैं, जैसे हमने कहा ही हैज, लिख नहीं पा रहे, अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार, कार। अब देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं लास्ट में, अ ब्यूटीफुल कार, दिख रहा है ना सबको। यस सर। अब कोई भी सेंटेंस में अगर इस तरीके का शब्द आता है, पूरा सेंटेंस दिया है, आप नाउन को तो पहचान लेंगे ना, कार यस क्या है, सर। नाउन। और नाउन मान है। लीजिए कार तो आपका चिर परिचित चीज है, कोई ऐसी चीज आ गई जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, या हमने कहा कोई ऐसा शब्द आ गया जो नाउन है और आपने सुना नहीं है, कैसे गेस करेंगे। इस तरीके अगर कहीं 3 शब्द आ रहा है, अगर कहीं पर आर्टिकल दिया है, आर्टिकल तो समझ रहे हैं ना ये, जी सर, ये एंड। हाँ, तो अगर कहीं पर आर्टिकल दिया है किस सेंटेंस में, तो आप समझ जाइएगा आर्टिकल के बाद अगर 2 शब्द दिए हैं तो पहला एडजेक्टिव हो जाएगा और दूसरा नाउन हो जाएगा। ये आप शब्द याद रखना है, ट्रिक। इतना तो समझ में आ गया। यस सर। अब आपको ढेर सारा एडजेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है, या ढेर सारी नाउन याद करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कहीं पर आर्टिकल है, अब इसको आप अप्लाई करिएगा, कहीं पर भी सेंटेंस दिखे आप अप्लाई करिए, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पर आर्टिकल आया है, उसके बाद पहला शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, दूसरा शब्द नाउन हो जाएगा। जैसे हमने कहा शीला इज अ क्लेवर गर्ल, या हमने कहा ही गेव मी he gave me a mangoes, he gave me a mango, या हमने कहा कोई भी नाम ले लिया, इटावा, इटावा इज अ स्मॉल टाउन, या कोई एक जगह का जसवंत नगर इज अ स्मॉल टाउन। जो हमने आर्टिकल ए आया उसके बाद हमने देखा, तो स्मॉल तो आप पहचान रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आएगा कोई एडजेक्टिव जिसको आप ना पहचान पा रहे हो, तो आपने टाउन पहचान लिया, और फिर हमने क्या कहा, आर्टिकल, आर्टिकल आपने ए पहचान लिया, या एन दिया है या दा दिया है, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल टाउन। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। यस सर। अब एडजेक्टिव में आप कैसे पहचानेंगे, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हमने बताया कि कोई चीज कलर में है, कोई चीज अच्छी बुरी है तो क्वालिटी में आ जाएगी, कोई चीज साइज में है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, वो साइज में आता है, शेप में है वो राउंड आ जाएगा, वो स्क्वायर में आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। कोई चीज टेस्ट में है, कोई चीज उसमें क्वांटिटी में है, जैसे हम अभी हमने कहा ही हैज सम मिल्क, या ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। अब इसमें तो आपने देख लिया कि नाउन से पहले जो शब्द आया है वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो जान रहे हैं आप उसमें क्वांटिटी है, परिमाण है, कुछ संख्या दी गई है, कुछ बोध हो रहा है उसका। फिर अगर कहीं हमने कहा ही इज अ ब्रेव बॉय, या हमने कहा ही इज अ शॉर्ट बॉय, या ही इज द बेस्ट बॉय, जब आप देख रहे हैं कि उसमें उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, तो वहां पर क्वालिटी आ जाएगी उसकी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जो मैटर फंसता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को लेकर फंसता है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पढ़ा तो है सर जी, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, अब नहीं यस सर, भूलेंगे। पढ़ा तो बहुत है, पढ़ा है, पढ़ाया भी है। पढ़ाया भी है, और क्या, बुक्स लेके वो नहीं बुक्स लेके पढ़ाया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है वो एनएफ को लेकर के पूछा जाता है। आपने देखा होगा पेपर में एनएफ, ENOUGH, यस सर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेकर के, डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत कम समानता है, बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा। सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर, आ रही है। सर आ रही रिकॉर्डिंग है। चल देखिए रही है यहाँ पर इसमें? हमको एडजेक्टिव की डिफिनेशन नहीं बतानी है, या नाउन की डिफिनेशन नहीं बतानी है, या एडवर्ब की डिफिनेशन नहीं बताना है, उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझना है।
जैसे हम लोग आपस में आमने सामने बैठकर समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन जहां से आता है, एक तो एनफ से क्वेश्चन आता है, दूसरा ये फाइंड आउट करने वाला आता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, सेंटेंस दूसरे टाइप से होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट होती है, और एडवर्ब जो है पूछा जाता है कि कैसे है। तो पहले तो हम लोग एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो जो लोग समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेटिव, तो वो क्या हो सकती है, ये क्या हो जाएगा, जानते हैं ना, दिस, दैट, these those। दोस, ये सारी क्या चीज है, डेमोन्स्ट्रेटिव चीजें हैं। अब उसको अब जब जब किसी इन शब्दों के बाद दिस, दैट, दिस, दोस, अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, इनके बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इस पे हम लिखे कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए चलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग तो लिख लेंगे फटाफट ना। जैसे हमने कहा यस सर, बोलो। दिस, हमने कहा दिस कार इज मेड इन जापान, या दिस वॉच इज मेड इन जापान, ठीक है। या हमने कहा दैट फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल, दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल हमने कहा। तो देख रहे हैं कि इसमें जो दिस कार या दैट फ्लावर जो आ रहा है, ये दिस और दैट के बाद नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा ही पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर हमने कहा कि दिस इज माई कार, तो जो माई कार है वो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, यस सर। जी सर। क्योंकि जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम लिखते हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। यही लिखते हैं ना। यस सर। फर्स्ट पर्सन के लिए आई हो जाता है सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और माई हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, इसको हम ये बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर माइन क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन, इसमें पीपी, और माई सेल्फ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो समझ में आ रहा है, जो राइटिंग लिखी जा रही है इस पर, माई यस सर, सेल्फ आ रहा है। सब रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं कि माइन आ रहा है, तो माई आ रहा है, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। तो एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, अभी हमने देखा, तो जब दिस कार, हमने कहा दिस कार इज मेड इन जापान, तो जो दिस के बाद नाउन आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दैट फ्लावर हमने कहा, या दिस वॉच कहा, या दैट वॉच बोला, या दिस बाइक बोला, या दैट बाइक बोला, या दिस, जो भी सारी चीजें बोले, अगर उसके बाद नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, केवल डायरेक्ट इज एम आर वॉजवर आ जा रही है, हमने कहा दीज आर माई फेवरेट डिशेज, या दीज आर माई फेवरेट कार्स, या हमने कहा दीज आर माई, या दिस इज माई स्कूल, हमने सीधा बोल दिया, हमने कहा दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। तो ये बताइए यहाँ दिस दैट के बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है? नहीं सर, इज आ रहा है बस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन। हाँ ये प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो कार की विशेषता बताने का काम कर रहा है वो जापान कर रहा है, कि ये जो चीज बनी है वो जापान की बनी है, तो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है ना जापान का, उस नाउन के थ्रू। जो नाउन क्या है, वो कार है, बाइक है, घड़ी है, टीवी है, कोई भी चीज है, मोबाइल है, तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर दिस दैट दिस दोस के बाद नाउन आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है एडजेक्टिव, जी सर। जी जो सर। एक यस सर, यस सर। जो समझ होनी चाहिए एडजेक्टिव को लेकर के, क्लियर है ना वो? जी सर, क्लियर हो गया ये। हाँ, अब कहीं पर आपको कहीं कुछ दिख जाए, कलर दिख जाए, कलर का नाम दिख जाए, साइज दिख जाए,
कहीं पर कोई टेस्ट वाली चीज दिख रही है, कहीं शेप दिख रहा है, कहीं साउंड दिख रहा है, कहीं नंबर दिख रहा है, कहीं वेदर दिख रहा है, कहीं कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन जिसको मॉडिफाई कर दिया गया हो, जैसे इंडिया को इंडियन कर दिया गया है, ईरान को ईरानियन कर दिया गया है, अमेरिका को अमेरिकन कर दिया गया है, या उसके बाद कोई नाउन आ गया है, जैसे हम कहेंगे दिस इज एन अमेरिकन मोबाइल या अमेरिकन जेट, तो एन आ रहा है एडजेक्टिव, एन क्या है, आर्टिकल है, उसके बाद अमेरिकन आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, समझ जाएंगे अपने आप कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कहीं पर क्वांटिटी है, क्वालिटी है, यस सर, यस सर। quantity है। हाँ सर सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? जी, नाउन और प्रोनाउन की जहाँ विशेषता पता लगती हो वही हो जाएगी। पास में ही तो होगी, आगे होगी, पीछे होगी। देखिए उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए। जैसे वो जो आप बता रहे हैं ना, वो एट्रीब्यूटिव, और वो आप बता रहे हैं कि वो अगर वो नाउन से पहले है तो क्या होगी, या नाउन से बाद है तो वो क्या होगी ना, आप यही यही कह रहे हैं ना। जी सर, एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है, वो क्या बोला जाता है सर? क्या है, प्रेडिकेटिव बोला जाता है, कुछ और बोला जाता है? जैसे अगर कोई भी, जैसे हमने कहा कि ही वॉज अ लेबोरियस मैन, आपको यहाँ पता लग गया एडजेक्टिव है कि नहीं है। हाँ, लेबोरियस एडजेक्टिव है सर। और फिर अगर हमने कहा ही वॉज लेबोरियस, यहाँ भी पता चल गया आपको एडजेक्टिव है। यस सर। जैसे हमने कहा इंडिया इंडिया इज अ बिग कंट्री, या इंडिया हैज अ बिग आर्मी, या इंडिया हैज अ लार्ज कोस्टल एरिया, तो आप तो समझ गए। लेकिन अगर हमने कहा इंडिया इज बिग या इंडिया इज अ लार्ज, अब इसी चीज को, जैसे इतना डीप तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अगर नाउन के बाद कोई आ रहा है तो प्रीडिकेटिव होता है। प्री का मतलब प्रीडिकेटिव यूज हो जाता है। जैसे हमने कहा राजू, कोई नाम ले लिया, राजा हरिश्चंद्र इज ऑनेस्ट, बिल्कुल हमने इतना कहा, तो ये प्रीडिकेटिव यूज हो गया। अगर हमने कहा राजा हरिश्चंद्र इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट के साथ मैन लगा दिया है, या ऑनेस्ट के साथ अगर हमने बॉय लगा दिया, तो वो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा एडजेक्टिव का। ठीक है, जी सर। हाँ, जैसे हमने कहा आई हैव अ पेन, ठीक है, तो ठीक है मेरे पास पेन है, पेन नाउन है। फिर अगर हमने कह दिया आई हैव अ ब्लू पेन या आई हैव अ रेड पेन, तो आप फटाफट समझ गए कि ये तो एडजेक्टिव आ गया। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव आ गया, ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया एडजेक्टिव का। अगर फिर समझ गए ना। हाँ सर। तो कुल मिला के आपको एडजेक्टिव से पहले नाउन को देखना है। जैसे कि कोई पूछने लगता है कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, क्या चीज ढूंढते हैं पहले। नाउन। जैसे एग्जाम में जो है कहता है कि फाइंड आउट एडजेक्टिव, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं। नाउन। अब तो आर्टिकल ढूंढेंगे, पहले के अरे आर्टिकल सबसे पहले आप लगाया उसके एडजेक्टिव तो बाद। ढूंढते हैं। अगर एग्जामिनर बोला कि फाइंड आउट एडजेक्टिव, तो आप एडजेक्टिव ढूंढेंगे ना, नाउन थोड़ी ना ढूंढेंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि फाइंड आउट एडजेक्टिव, तो आप पहले नाउन ढूंढेंगे। नहीं, एडजेक्टिव ढूंढने के लिए हमारी कहेगा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जी। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। अगर कहेगा कि फाइंड आउट नाउन, तब आप ढूंढेंगे नाउन। अगर कह रहा है कि फाइंड आउट एडजेक्टिव, फाइंड आउट एडवर्ब, तब आप उसके आगे पीछे के शब्दों को थोड़ा सा देखेंगे। जब उसके मीनिंग में तो अपने आप निकल जाएगा उसमें, क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है ये समझने वाली चीज है।
ठीक है। जी सर। यस सर। उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको बता ही दिया, जहां से क्वेश्चन आता है कि अगर दिस दैट या उसके बाद दिस दोस के बाद अगर नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन आता है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। बाकी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट क्या नाम, इंट्रोगेटिव में आप जानते ही हैं कि पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा। देखिए सब जगह आपको नाउन ही देखना है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, विच, हुज, व्हाट, कौन सी किताब, कौन सा पेन, कौन सा नोटबुक, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कहीं पर जोर देकर बात हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें आती नहीं है। ठीक है, आती नहीं है। जो चीज आती है वो जहां से क्वेश्चन आता है वो हमने बताया आपको एडजेक्टिव में। ठीक है। अब बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और पढ़ा भी होगा पहले, काफी क्लास भी किया होगा, तो उसमें चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। आगे आगे चला जाए, आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम को। जी सर। यस Yes, सर। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे अभी हमने बताया नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव, कि जैसे योर शर्ट इज अ वाइट। ठीक है। अब योर क्या है, पॉजिटिव है ना। yes sir, yes जी sir. जी। Your my योर के साथ क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। yes हमने कहा माई काउ इज ब्लैक, या माई टी शर्ट इज ब्लैक, योर टी शर्ट इज, हिज टी शर्ट इज ब्लू। ठीक है। हर टी शर्ट इज ऑरेंज। तो ये जो हमने बोला कि माई, हिज, योर, हर, ठीक है, देयर, देयर भी है पॉजिटिव। अरे अभी लिखा नहीं था हमने, देयर भी पॉजिटिव है। कि जो ये सारी चीजें आ रही हैं ये सब पॉजिटिव yes एडजेक्टिव है, क्योंकि yes इसके sir. बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और नाउन को जो क्योंकि वो जो उसमें एक पोजीशन आ रहा है, नाउन को लेकर के कोई अधिकार व्यक्त कर रहा है कि मेरी, अधिकार व्यक्त कर रहा है ना, पोजीशन उस पर कर रहा है। जैसे कोई प्लॉट लेता है तो पूछता है कि भाई आपका पोजीशन है वहां पर, मतलब आपका अधिकार है, आपने उसमें बाउंड्री वॉल करा दिया, पोजीशन आपके हाथ में है, ये तो पूछता yes है। sir. ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। कहीं पर क्वांटिटी वाली बात है, क्वांटिटी में बता ही दिया हमने कि कहीं पर परिमाण या कोई गिनती आ रही है, कोई चीज की जो है काउंटिंग हो रही है, तो आप बता देंगे फटाफट कि हाँ ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एनी और नॉट को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको आप पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हमने कह दिया कि शी डिड नॉट ईट एनी राइस, ठीक है, नहीं, शी डिड नॉट ईट सम राइस, या ही डिड नॉट ईट समथिंग, तो यहाँ पर जो सम आ रहा है वो उसने कुछ राइस नहीं, मतलब बोलेंगे तो आपको लगेगा सही है। हमने कहा शी डिड नॉट ईट समथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, बोलने में तो सही लग रहा है, लेकिन आप जब इसको एडजेक्टिव के हिसाब से देखेंगे या ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब नॉट लग गया तो सम नहीं आ सकता, वहां पर ये नहीं आएगा। पढ़ा होगा आपने, आप लोगों में से पढ़ा होगा लोगों ने। हेलो, हाँ पढ़ा है सर। आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ है। तो हाँ, तो क्वेश्चन वहां से भी आता है कभी कभी, मतलब अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर पूछी जा रही है उसमें, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में से वो सम और एनी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे यू हैव नो सेंस। तो नो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव होगा,
जी हैं? सर जी, हाँ हाँ, नो एडजेक्टिव। डिटर्मिनर की तरह तो नहीं काम करेगा। नहीं, डिटर्मिनर की तरह क्यों काम करेगा? सेंस लगा है। सेंस लगा है ना। हाँ ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बता ही दिया। कोई इंट्रोगेशन वाला जो वर्ड आएंगे उसके बाद नाउन आ जाएगा, पहचान लेंगे आप बड़े आराम से, पहचान लेंगे ना। हाँ सर। यस सर। हाँ। जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड। उनके साथ नाउन आना चाहिए ना बस। हाँ, Yes. नाउन आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि आप कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हमने कहा विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे एडजेक्टिव कौन सा है, तो सब कौन सा लगा के चले आएंगे। विच। अब वैसे नहीं पता रहेगा तो लोग कहेंगे लाइक हो जाएगा, लाइक एडजेक्टिव है, पसंद करना, पसंद। अरे गेस करेंगे तो, लेकिन हम देख रहे हैं विच फ्रूट, कौन सा फ्रूट, तो विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट एन आइडिया। हाँ हाँ बहुत अच्छे। ठीक है। आइडिया सरजी, सरजी भी तो लगाओ आगे। अच्छा व्हाट नहीं एन है आइडिया बात है। सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से जब कैटेगरी वाइज भी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, जैसे सम पीपुल गेट एंग्री सून। अब अगर हम इसमें बोले आपसे कि एडजेक्टिव क्या है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बताइए। सम आ जाएगा फिर इसमें। सम है। हाँ, सम आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि एंग्री भी एडजेक्टिव है। वो सर एडवर्ब का काम करेगा सर, हाँ वो पीपल को थोड़ी मॉडिफाई कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, बस यही चाहिए। ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है ना कुछ लोग। अब एंग्री सून, अब यहाँ पर सून क्या हो जाएगा, अरे एडवर्ब, ये तो एडवर्ब, एडवर्ब हो जाएगा फिर। एडवर्ब को भी तो क्वालिफाई कर सकता है। हमने क्या कहा था, एडवर्ब, एडवर्ब है सर वहाँ। हमने ये भी तो कहा था कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। जी, हाँ वो टाइम एडवर्ब को शो नाउन कर और रहा है। प्रोनाउन को छोड़कर हाँ। किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, वो उसको भी क्वालिफाई कर लेगा। अगर हमने एग्जांपल दिया कि हमने कहा वो छोटे से गांव नहीं, वो तो हो जाएगा, समझ जाएंगे फटाफट। हमने कहा जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बताइए। फर्स्ट सर, फर्स्ट। फर्स्ट होगा। हाँ फर्स्ट एडजेक्टिव हो सर। हाँ, हो जाए, जितने भी नंबर हैं काउंटिंग वाले, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। और आज के पहले अगर आप पूछते तो ना बता पाते कि ये फर्स्ट क्या है। हैं? हम तो ये बता देते कि जी एडवर्ब है। अच्छा, हमने कहा उसके पास 4 कारें हैं, उसके पास 2 मोबाइल है, उसके पास 5 हाथी हैं, उसके पास 6 घोड़े हैं। 4 2 5 सब एडजेक्टिव। यस। अच्छा, हमने कहा कि these plots आर नॉट फॉर सेल, कि जो ये प्लॉट्स हैं ये सेल के लिए नहीं है। कैसे निकालेंगे आप? तो दीज है, दीज हो गई इसमें, दीज दीज एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया। हो गया एडजेक्टिव। हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। आप लोग इतनी तेजी से सीखेंगे तो क्या होगा। सर बस कहते रहिएगा। हम आ गए सर मजा भी, ये आएगा पहले आपकी सिखाया होता पहले नहीं हो जाता। अगर 1 घंटे पहले अगर हमसे ये पूछता कोई इस लाइन में दीज क्या है, तो मैं ये कह देता है कि ये प्रोनाउन वाला नाउन है। अच्छा,
तो मैं नाउन बताता दीजिए। है सर जी, हाँ अगर जो आपने पहले सिखाया होता, चंदू के चक्कर में मर गए। चंदू नहीं, चंदू अरे अरे सर जी जानते हैं मैडम, आप नहीं जानते हैं चंदू को। सब जान रहे हैं। जब तुम बोल रहे हो तो जान ही जाएंगे। अब क्या करें, मीठी मीठी बातें करके। ठीक है, उसके बाद मतलब एडजेक्टिव में और कुछ है नहीं इसके ज्यादा, इससे अलावा मतलब है तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा, लेकिन हमें जितना जानना चाहिए वहां हमें बहुत बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है। एक सेंटेंस आएगा उसमें से बस निकालना है। ठीक है, एक बार इसी तरीके से एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब और नाउन क्लास में तीनों और बता देना। अरे वो क्लास ग्लास चलने दीजिए, अभी पहले एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब, उसके बाद क्लास पे आएंगे। ठीक सर। सबसे बड़ी चीज है कि हमें बस वहां कैसे निकाल लेना है कि हमें है कि एडवर्ब है कि नाउन है, क्या है कैसे है, बस हमें वही एक काम करना है। ओके सर। क्लास से बताइए कितने क्वेश्चन आए हैं अब तक का? कराने तो हम करा देंगे, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, सेंटेंस में जो है कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दस से कम आते हैं सर जी, ये छांटने के लिए आते हैं, कहाँ एडजेक्टिव कहाँ एडवर्ब। हमें करना क्या है वहां पे? राउंड राउंड क्या है, राउंड वर्ब एडवर्ब और अब आप निकालिएगा सब आते राउंड क्या है। अब वो पेपर उठाइए अब, टीजीटी वाला, तीन और उसमें तीन तीनों क्वेश्चन है राउंड राउंड के। हैं। हाँ, राउंड ही राउंड में घूमिए सब, राउंड ही राउंड बनिए। राउंड ही हो गया हमारा तो। भाई राउंड ही तो चले गए थे सब। हम्म। अब जैसे एडजेक्टिव के कुछ रूल हैं, तो रूल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये तो हमने आपको एक फॉर्मल एक हिसाब से एक आइडिया दे दिया, हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया दिमाग में आपके, जनरल इंट्रोडक्शन, हैं? जनरल इंट्रोडक्शन होते सर इसका। हाँ हाँ, जनरल। कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर विषम परिस्थिति हो तो कुछ ना करें तो ये करना। हाँ ये कर ले, अरे कर, यही तो हमें करना है वहां, और क्या करना है। और एडजेक्टिव के बारे में समझ, बस दो ही चीज है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? जैसे कुछ नहीं, कोई, क्वेश्चन क्वेश्चन गलत करेंगे और क्या। अरे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कह रहा है कि अगर हमको इतना पता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो आप उसी से क्वेश्चन कर लीजिए। हमने कहा वह उस जैसे उसी से क्वेश्चन कर लीजिए, वह कैसी लड़की है। कैसी है, बहुत सुंदर है, चालाक है, बदमाश है, बुरी है, अच्छी है। ठीक है, आप उसी से क्वेश्चन कर लीजिए, तो अपने आप उस सेंटेंस में उसका आंसर निकल आएगा, निकल आएगा ना। हाँ यस सर। हाँ सर, निकल आएगा। बस क्लोज में ये हो जाता है कि फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। हम्म। चलिए, ऐसे ही हम कुछ रूल्स हैं, इसको आप चाहे बताइए, हम उसको बता देंगे, आप लोग रट लीजिए, उतना ही रूल रट लेंगे तब ये लगता है काम हो ओके जाएगा। सर, ओके ओके सर। अब सर जी जब बताओ, जब रिकॉर्डिंग कैसे देखे है। जैसे सब में दिखती है वैसे इसमें दिखेगी। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग का वो अभी आ जाएगा। समय अगर और हो तो थोड़ा सा लिटरेचर भी कर दें, हम्म। अगर समय हो आपके पास हो। लिटरेचर, जी सर। अच्छा वैसे छुट्टी तो है पूरी, आराम से है तो है। छुट्टी सबकी। छुट्टी तो सबकी है। अरे सर को तो काम होंगे, ये तो नहीं आज ही तो शाम को, पकड़ में आए घर पे। नहीं तो शाम को देख लेंगे, शाम को नहीं होगी सर जी, 8 बजे 9 बजे। बताएंगे 8 बजे 9 बजे। शाम को कर देना अगर दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं। अरे एडजेक्टिव को ही और बढ़ा लें थोड़ा ठीक है आगे। सर। हाँ बढ़ा हाँ, लेंगे। इसको तो बढ़ा आप, लो, इसी को बढ़ा या लो। हमें लगता है कि आप लोग का एडजेक्टिव बहुत मजबूत है। नहीं मजबूत तो नहीं है, मजबूत होता तो कैसे गलत इसी होता। को करवा दीजिए अभी, आगे हाँ। बढ़ा दिए। जैसे एडजेक्टिव में आर्टिकल भी आता रहता है, आर्टिकल जानते हैं ना, आर्टिकल भी एडजेक्टिव एंड में
काफी जी हाँ सर। काफी रोल प्ले करता है, उसको भी देखें कि नहीं देखें। जितनी भी संख्या मतलब कोई भी ऐसा नंबर आए जिससे हमें किसी संख्या का बोध हो रहा है, किसी भी संख्या की जानकारी मिल रही है, जैसे हमने कहा ही रीड ऑल द बुक्स, ही रीड ऑल बुक्स, या ही हैव नॉट एनी मनी, ही हैज नॉट एनी मनी, ठीक है। जितने भी नंबर आ रहे हैं, अच्छा एनफ को लेकर हम बात करने वाले थे ना, एनफ पे डिस्कस कर लें क्या? हेलो, यस सर, आ रही है बात? यस सर। जी सर आ रही है। जैसे कि एनफ क्या है, एनफ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि एनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, दोनों है कि नहीं है? यस। जी सर। हाँ, यस सर। अगर हम नाउन के पहले लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन तो के बाद लगा दिए तो एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब हो जाएगा। नहीं, यही तो है। नाउन के बाद लग के एडवर्ब हो जाएगा। नाउन के नाउन से पहले एग्जाम्पल से एडजेक्टिव बताइए। होगा, नहीं। बाद में एडवर्ब होगा। नहीं, नाउन के बाद तो फिर वो प्रेडिकेटिव यूज नहीं हो जाएगा उसका। वर्ब नहीं, के आसपास होना चाहिए सर, किसका, किसके आसपास? वर्ब के आसपास। जैसे हमने कहा कि ही हैज एनफ मिल्क या ही हैज एनफ बुक्स, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया सर, तब कहाँ आई है? नाउन के पहले है कि बाद में है? पहले है सर। पहले है। पहले है ना। हमने कहा अगर उसको कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ले आएंगे, जैसे ही इज एनफ, ही इज वाइज एनफ, हमने कह दिया ही इज वाइज एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ तो एडवर्ब यहाँ का पर काम कर रहा है सर। हाँ, एडवर्ब है। एडवर्ब है। जी। वाइज इसमें एडजेक्टिव हो गया, तो एनफ वहाँ एडवर्ब हो गया। सर हमने सही कहा गलत कहा? हैं? सर हमने गलत कहा कि सही कहा? हाँ हाँ सही कहा, इसलिए तो कहा हमने कि नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन के बाद आ रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। ही ये देखो, वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, तो तो एनफ यहाँ पे एक्सरसाइज एनफ से पहले आ गया। वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या है? नाउन है, नाउन तो नाउन हो गया, तो नाउन से एडजेक्टिव पहले हो आ गया। रहा है। हाँ, ये एडजेक्टिव हो गया सर। और अगर हमने कहा इट इज मैंडेटरी, इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज एनफ फॉर अ हेल्दियर लाइफ, तब क्या हो जाएगा? एडवर्ब सर। एडवर्ब। एनफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनफ की चीज की एनफ कई बार पूछा गया, आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम में कई जगह पूछा गया है। हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, हेलो, यस सर। जैसे हमने कहा कि शी लुक्स ब्यूटीफुल यस और सर। शी लुक्स ब्यूटीफुली, तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? एक ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब है सर। हाँ। जी सर। अगर एडजेक्टिव में अगर हम अगर हमने एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया वो?
एडवर्ब 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 बन गया। देखिए अभी तक किसको क्वालिफाई कर रहा था ये क्या नाम है नाउन भावना प्रोनाउन को? को। अभी तक ये हमने कहा किसी का नाम को क्वालिफाई करेगा। किसी का नाम ले लीजिए, राधा को। राधा लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन जब हमने कहा कि राधा लुक्स ब्यूटीफुली, तो इसका मतलब जो हमने शुरू में बात किया था कि जो क्या करेगा, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब क्या काम करेगा कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं? जी सर, ही इज गुड एनफ फॉर माई पर्पस। माई पर्पस, हाँ, ही इज गुड एनफ फॉर माई पर्पस। हाँ एडवर्ब का काम पहले कर रहा नाउन है देखिए। हेलो, पहले जी आप सर। नाउन देखिए कहाँ पर है। नाउन से पहले है कि नाउन से बाद में है? मतलब हम 99% या 90% हम केस ऐसे ही बता रहे हैं। जी मतलब सर, जो जी। ट्रिक होती है या जो एजम्पशंस होते हैं वो मतलब जो कई जगह लागू हो जाए, 90% के अबव जिसकी एक्यूरेसी रहे। सर एक सेंटेंस में नाउन की पोजीशन 5 प्रकार की होती हैं। एक तो नाउन सर सब्जेक्ट के रूप में आता है, कोई भी हो, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशनल है या एडजेक्टिव। क्यों काजल में? हाँ, N1, N2, N3, N4, N5। अरे हाँ। वो सब छोड़िए, N1 N2 N3 कभी पूछा गया है? N1 N2 N3 N4 पूछा तो नहीं गया सर, ट्रिक लगा रहे हैं उसमें, तो कहाँ नहीं कहाँ सर, हो सकता पूछा तो नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या है कि सिलेबस से ज्यादा पढ़ते हैं ना कभी कभी। कभी कभी क्या, हम तो सिलेबस से ज्यादा ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, सिलेबस से ज्यादा पढ़ने पे फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान ज्यादा होता है सर जी फायदा से। अच्छा, नुकसान और क्या, वहाँ बैठ के नुकसान ज्यादा कंफ्यूज हो होता है, जाते हमें हैं। फायदा कम लगता है। उस टाइम पे सब मिक्सर हो जाता है पेपर टाइप पे। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव बताइए कौन कौन से हैं? जैसे जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अरे माई सेल्फ कहाँ से आ जाएगा? यही तो है सेल्फ ना। नहीं, माई, योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई, योर, देयर, हिज। अच्छा ठीक। माई, माइन, योर। हिज, हर। हिज, हर, इट्स। अच्छा बताइए, कहीं लिखा हुआ है आई हैव एनफ मिल्क, तो यहाँ पर एनफ क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एडवर्ब। मिल्क से पहले है इसलिए। से पहले है ना, नाउन से पहले है ना। यस। जी सर। अच्छा अच्छा। अगर हमने कहा कि आई हैव स्लेप्ट एनफ, ये यहाँ एडवर्ब एडवर्ब है। एडवर्ब हो यहाँ जाएगा। एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। हो जाएगा। है ना, बाद में पहुंच गया। हमने कहा देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मच क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मिल्क से एडजेक्टिव। पहले आ गया। एडजेक्टिव पहले आ गया ना। किसके जी पहले आया है? मिल्क से, मिल्क। नाउन से पहले। मिल्क से पहले आया। अगर हमने कहा कि शी इज मच बेटर टुडे, नाउ शी इज फीलिंग मच बेटर। तो यहाँ एडवर्ब है सर मच, सर एडवर्ब। जो बिटर से पहले आया, बिटर इस समय बेटर से पहले adjective आया है। हमने कहा इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, यहाँ लॉन्ग है सर एडजेक्टिव। लॉन्ग एडजेक्टिव है। हाँ लॉन्ग कैसे पहचान रही है कि स्टोरी नाउन है, स्टोरी का प्लूरल बनाया जा सकता है, स्टोरी को हम स्टोरीज कर सकते हैं। और लॉन्ग से पहले एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद दो शब्द हैं, पहला लॉन्ग है दूसरा स्टोरी है। अगर हमने कहा
ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग या ही वेटेड लॉन्ग, बहुत देर तक इंतजार किया, तो सर एडवर्ब हो गया यहाँ। क्योंकि लॉन्ग लास्ट में आ रहा है ना। यस सर। जी अरे जब तक एडवर्ब नहीं बताएंगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। एडवर्ब हम बता देंगे कल आपको। ओके सर। कल सर जी दिन में क्लास ले लेंगे क्या 3 बजे के बाद? कल 2:30 कहाँ 3 दिन में नहीं, कल बैंक कल तो खुली स्कूल है। है। बजे स्कूल से कब फ्री होते हैं सर जी इतने टाइम? स्कूल से फ्री होते हैं तो 2 बजे। स्कूल से हैं? 2 बजे फ्री हो जाए, 2 बजे 1:30 बजे। अरे स्कूल से तो फ्री हो